यहां पर भगवान का स्वरूप बताया जाता है। अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषिगण सभी आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा, इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सबने अपना अपना उत्तर दिया। किसी ने कहा कि हीरा, किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी। अब ऋषिगण भी बैठे हैं, तो ऋषिगणों ने कहा कि ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेंगी, यहां भी बहुतों के पास होगी। सोने की वस्तु किस किस के पास है? हाथ उठाना। सब ऐसे डर डर के हाथ उठा रहे हैं। कईयों ने तो हाथ उठाया, कितना है नहीं पूछूंगी, बस है ना, इतना सा भी तो हो सकता है। किस किस के पास है? हाथ उठाओ ठीक से। नहीं है? तो सबके पास है ना? तो जो सबके पास है वो सबसे कीमती कैसे? कीमती तो वही हुआ ना जो जल्दी से मिले ही ना, ढूंढना पड़े, किसी किसी के पास मिले। तो उन्होंने कहा कि ये तो सबके पास है, ये सबसे कीमती कैसे हुआ? सबसे मतलब बात हो रही है 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती। यहां तो धरती पे ही सबके पास है। तो ऋषिगणों ने कहा कि फिर आप ही बताइए सबसे कीमती क्या है? बोले अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। हमारे आपका नहीं, हमारा आज किसी से, कल किसी और से, और परसों किसी और से। इस प्रेम की बात नहीं हो रही है, निस्वार्थ प्रेम की बात हो रही है। वो दुनिया में सबसे ऊपर है। तो सबने कहा तो फिर ये मिलेगा कहां? कहीं तो प्रेरणा स्वरूप होना चाहिए ना, जिसको देख के सीखे। तो सब अपनी अपनी राय फिर से देने लगे। कोई कहे हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो जरूर है। ऋषिगण कहे कि ब्रह्मा जी रचना के कार्य में बहुत व्यस्त है, ब्रह्माणी के लिए समय ही कहाँ है। अब नारद जी भी आए हैं वहां पे। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। सबने कहा वहां भी, क्योंकि भगवान का झुकाव भक्तों की ओर। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, आधी रात में भाग के चले गए। लक्ष्मी जी को छोड़ के इतना था साथ लेके जाते। तो बोले फिर आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो महादेव जी और पार्वती माता के पास है। पहला तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और दूसरा महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही, और कैलाश पर्वत पे भी दोनों एक साथ ही बैठते हैं। कोई महल तो है नहीं कि बहुत कमरे हैं, अलग अलग कमरे में हैं, कभी काम कहीं हो रहा है, एक ही जगह। बाकी सबके अपने अपने महल हैं, पर भोले बाबा